हाय दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएपीएस ऑर्गेनाइजेशन की। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी फ़िलहाल आबू धाबी में एक मंदिर बनवाया है, हिंदू मंदिर भगवान स्वामीनारायण का। बीएपीएस का अर्थ है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। यह संस्था जो है, यह एक हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का एक उप संप्रदाय ही है, जिसे स्वामीनारायण के नाम से जानते हैं। संस्था की स्थापना 5 जून 1907 को की गई थी। लगभग 116 वर्ष इसको पूर्ण हो चुके हैं। इसके संस्थापक शास्त्री जी महाराज है। यह एक धार्मिक सामाजिक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। दुनिया में इसके 3850 इसके सेंटर हैं। दिल्ली में और गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर है, ये मंदिर भी इन्हीं संस्था के द्वारा बनाया गया है। ये संस्था एक गैर लाभकारी संगठन है जो सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी संस्था चैरिटीज के माध्यम से मानवीय व धर्मांध प्रयासों और मेजबान में भी संलग्न है, जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के कारणों और सामुदायिक निर्माण अभियानों को संबोधित करते हुए दुनिया भर में कई परियोजनाओं का इसने नेतृत्व किया है। 1971 के बाद से प्रमुख स्वामी महाराज की लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन का जोरदार विकास हुआ। 2019 तक ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया भर में 2 भव्य स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, 150 शिखरबद्ध मंदिर और 1700 से अधिक मंदिर है, जो अनुयायियों को भगवान स्वामीनारायण एवं उनके आध्यात्मिक अनुगामी गुरुओं की मूर्तियों के प्रति समर्पण की अनुमति देकर इस सिद्धांत के अभ्यास की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ अक्षर की बात करें तो बीएपीएस संस्था का दर्शन अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसमें अनुयायी स्वामीनारायण को भगवान या पुरुषोत्तम, उनके सबसे अच्छे भक्त गुणतेतनंद स्वामी को अक्षर के रूप में यह पूजते हैं। मोक्ष की बात करें तो बीएपीएस संस्था जो है, सिद्धांतों के अनुसार अनुयायियों का लक्ष्य ब्रह्मांड के समान आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना है, जो कि परम मुक्ति है। एक आदर्श हिंदू बनने के लिए अनुयायियों को भौतिक शरीर से अलग हो ब्रह्मांड के साथ अपनी पहचान बनानी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के अनुसार प्रत्येक जीव ईश्वर प्राप्त गुरु के रूप में अक्षर के प्रकट रूप के साथ जुड़कर मुक्ति और सच्ची प्राप्ति प्राप्त कर सकता है, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ब्रह्मांड के इस व्यक्तिगत रूप की भक्ति करने वाले जीव औपचारिक रूप से भिन्न रहने के बावजूद ब्राह्मण के समान आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और फिर अक्षरधाम जा सकते हैं। एकांतिक धर्म की बात करें, भक्त अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, भौतिक सुखों से वैराग्य और ईश्वर की भक्ति के सिद्धांतों को एम्बेड करते हुए अक्षर के प्रकट रूप के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का पालन करने का लक्ष्य रखते हैं। अनुयायी नियमित रूप से आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने और धर्म ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से ईश्वर और किसी के सच्चे आत्मज्ञान का प्राप्त करने के प्रयास से ज्ञान प्राप्त करते हैं। धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित धर्मीय आचरण को शामिल करता है। धर्म के आदर्श अहिंसा का अभ्यास करने से लेकर अपने आहार में मांस, प्याज, लहसुन और अन्य वस्तुओं से परहेज करने तक हैं। स्वामीनारायण ने शिक्षापात्री ग्रंथ में अपने भक्तों के धर्म को रेखांकित किया। उन्होंने जीवन जीने के व्यवहारिक पहलुओं को शामिल किया, जैसे कि व्यभिचार न करना, बड़ों, गुरुओं और अधिकार का सम्मान करना। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड थी। युवा आंदोलन की बीएपीएस संस्था के इतिहास के इस दौर में युवा गतिविधियों में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। योगी जी महाराज का मानना था कि गहन और तीव्र सामाजिक उत्तेजना के समय में युवाओं को नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के पतन से बचाने की तत्काल आवश्यकता थी। पूर्वी अफ्रीका में किस प्रकार संगठन पहुंचा? अफ्रीका में सत्संग शास्त्री जी महाराज के जीवन काल में ही शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत से भक्त आर्थिक कारणों से अफ्रीका चले गए थे। शास्त्री जी महाराज के वरिष्ठ स्वामियों में से एक निर्गुण दास स्वामी इन भक्तों के साथ लंबे समय तक लेटर से संपर्क बनाने में लगे रहे, उनके सवालों का जवाब दिया और उन्हें अफ्रीका में सत्संग शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार 1928 में हरमन पटेल अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्तियों को पूर्वी अफ्रीका ले गए और एक छोटा केंद्र शुरू किया। तुरंत ही हरमन पटेल और मगन पटेल के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका में सत्संग मंडल की स्थापना की गई। 1950 में शिष्य महेंद्र पटेल और पुरुषोत्तम पटेल ने इंग्लैंड में अपने घरों में छोटी छोटी व्यक्तिगत सेवाएं दी। 1951 में एक औपचारिक संविधान का मसौदा तैयार किया गया और समूह को स्वामीनारायण हिंदू मिशन लंदन फेलोशिप सेंटर के रूप में पंजीकृत किया गया। महेंद्र पटेल ने उपाध्यक्ष के रूप में और प्रफुल्ल पटेल ने सचिव के रूप में कार्य किया। रविवार 14 जून 1970 को इंग्लैंड में पहला बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर इंग्लैंड में योगी जी महाराज द्वारा खोला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो योगी जी महाराज अपने लगातार विदेशी दौरों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने में असमर्थ रहे। बहरहाल उन्होंने डॉक्टर केसी पटेल से संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्संग सभाएं शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने पटेल को सत्संग सभाओं में संचालन में मदद के लिए 28 सत्संगी छात्रों के नाम दिए। 1970 में योगी जी महाराज ने इन छात्रों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 4 स्वामी को अमेरिका की यात्रा के लिए भेजा। इस दौर में अनुयायियों का देश भर में हर रविवार को अपने घरों में सत्संग सभा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही केसी पटेल ने अमेरिकी कानून के तहत बीएसएस नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। उस प्रकार 1971 में योगी जी महाराज की मृत्यु से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नवोदित सत्संग मंडल का गठन हुआ।
योगी जी महाराज की मृत्यु के बाद प्रमुख स्वामी जी महाराज 1971 में बीएपीएस संस्था के आध्यात्मिक और प्रशासनिक दोनों प्रमुख बने। वह बीएपीएस संस्था संगठन के 5वें आध्यात्मिक गुरु थे। उनके नेतृत्व में बीएपीएस संस्था एक वैश्विक हिंदू संगठन के रूप में विकसित हुआ और कई क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। उनका काम उनके गुरुओं शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज द्वारा रखी गई नींव पर बनाया गया था। मुखिया बनने के तुरंत बाद प्रमुख स्वामी महाराज नए आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनी भूमिका के पहले दशक में एक व्यस्त आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। 1980 में मोतियाबिंद ऑपरेशन की स्थिति के बावजूद भी उन्होंने 4000 से अधिक गांवों और कस्बों का व्यापक दौरा करना जारी रखा। 67,000 से अधिक घरों का दौरा किया और इस पहले दशक में 77 मंदिर में छवि स्थापना समारोह किया। उन्होंने 1974 में गुरु के रूप में शुरू होने वाले विदेशी दौरों की एक श्रृंखला भी शुरू की। बाद में दौरे 1977, 1979 और 1980 में किए। कुल मिलाकर उन्होंने 1974 और 2014 के बीच कुल 28 अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक यात्राओं की शुरुआत की। उनकी यात्रा उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भक्तों तक पहुंचने और स्वामीनारायण की शिक्षाओं को फैलाने की उनकी इच्छा से प्रेरित थी। नई भूमि नई पीढ़ी के आध्यात्मिक परिवर्तनों में माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को प्रसारित करने, मंदिर के रखरखाव और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय केंद्रों की यात्रा से लेकर संगठनात्मक जरूरतों तक फैली हुई है। परिणाम स्वरूप इस युग में भारत और विदेशी दोनों के समुदाय की संगठनात्मक आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए शुरू किए गए स्वामियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा एक अधिक स्वयंसेवी बल और समुदाय तक पहुंच ने संगठन को बड़े पैमाने पर त्योहारों का जश्न मनाने में सक्षम बनाया, जिसने संगठन के इतिहास में कई मील के पत्थर वर्षगांठ के आगमन को चिन्हित किया, जिसमें स्वामीनारायण की द्विशताब्दी, गुणितानंद स्वामी की द्विशताब्दी और योगी जी महाराज की शताब्दी उत्सव के कुछ प्रभावों में संगठनात्मक क्षमता की परिपक्वता, स्वयंसेवकों की बढ़ी हुई प्रतिबद्धता और कौशल और मूर्त रूप से मठवासी पंथ में एक बढ़ी हुई रुचि शामिल थी। 13 अगस्त 2016 को प्रमुख स्वामी महाराज की मृत्यु के बाद महंत स्वामी महाराज बीएपीएस संस्था के छठे गुरु और अध्यक्ष बने। 1962 में उन्हें योगी जी महाराज द्वारा स्वामी के रूप में नियुक्त किया गया और उनका नाम केशव जीवन दास स्वामी रखा गया। मुंबई में मंदिर के प्रमुख महंत रूप में होने के कारण उन्हें महंत स्वामी के नाम से जाने लगा था और अभी फिलहाल यही जो है अध्यक्ष हैं। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।